इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे, जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। इतिहास के पन्नों में हम एक बार फिर से अपने कार्यक्रम जम्मू कश्मीर की विरासत को लेकर आज हम जम्मू के ही एक ऐसे एरिया में पहुंचे हैं। ये एरिया है एशिया का एरिया कह सकते हैं, या विक्रम चौक के आसपास का एरिया। बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे एक ये ऐसे पोल सा आपको दिखाई दे रहा है। इस पोल का रहस्य वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये किसी समय ये स्थान रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज ये पूरी तरह से बिल्कुल खंडर हो चुका है। झाड़ियां हैं, घास फूस है, और रेलवे स्टेशन का मात्र ये एक निशान बाकी रह गया है। यहाँ पर ट्रेनों में पानी भरा जाता था। भाप के इंजन जिसे हम कहते हैं, जो कोयले से चलते थे, उसमें पानी की ज़रूरत रहती थी, तो इसी जगह से यहाँ पर पानी भरा जाता था। अब इसका इतिहास क्या है, ये रेलवे स्टेशन कब हुआ करता था, तो बात ये 1897 की है, जब भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश ना होकर एक ही देश हुआ करते थे। दोनों तरफ अपने लोग थे, और ये जो ट्रेन जम्मू से निकलती थी, ये जाती थी सियालकोट। लोग आधे घंटे का सफ़र तय करके सियालकोट पहुंचते थे। सियालकोट के लोग जम्मू आते थे। जम्मू से लोग पिक्चर देखने सियालकोट जाते थे, तो जबकि सियालकोट के लोग रणवीर कनाल में नहाने के लिए, मस्ती करने के लिए यहाँ पहुँचते थे। बात ये तब की है, लेकिन आज ये रेलवे स्टेशन कहाँ है, इसी के बारे में आइए आपको बताते हैं। इतिहास अपने आप में इतना कुछ संजोए हुए है कि जैसे ही इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो हर बार कुछ न कुछ ऐसा मिलता है जो सहज ही इतिहास की यादें ताज़ा करवा जाता है। आज भले ही भारत पाकिस्तान के बंटवारे से दोनों मुल्कों के बीच दूरियां व नफरत बढ़ गई है, कभी दोनों मुल्क दो न होकर एक थे और दोनों तरफ लोगों का ऐसा आना जाना था मानो एक शहर से कोई दूसरे शहर जाता हो। इतिहास की उन्हीं यादों को आज भी जम्मू का वेयरहाउस याद दिलाता है, क्योंकि बंटवारे के पहले के जम्मू रेलवे स्टेशन के सदियों पुराने अवशेष आज भी यहाँ पर जिंदा हैं। ये अवशेष आज भी सियालकोट और जम्मू के बीच के संबंधों की हकीकत बयां कर रहे हैं। 130 साल पहले सियालकोट से रोजाना जम्मू के सीमावर्ती क्षेत्र आरएसपुरा से होते हुए जम्मू तक ट्रेन यात्रियों को लेकर पहुंचती थी, लेकिन देश के बंटवारे के बाद दोनों ओर से ट्रेनों के पहिए थम गए। दोनों मुल्कों के बीच सीमाओं के साथ साथ नफरत की दीवारें भी उठ गई, लेकिन छोटी लाइन पर दौड़ने वाली ट्रेन की यादें आज भी दोनों तरफ रहने वाले लोग संजोए हुए हैं। वर्ष 1897 में सियालकोट के वजीराबाद जंक्शन से ट्रेन चलकर जम्मू के वेयरहाउस के पास स्टेशन पर रुकती थी। आज भले ही जम्मू के वेयरहाउस क्षेत्र में रेलवे स्टेशन की जमीन पर वर्ष 2006 में कला केंद्र की इमारत बन गई, लेकिन इस इमारत के साथ आज भी वो पंपिंग स्टेशन मौजूद है जहां से ट्रेन में पानी भरा जाता था। जबकि आरएसपुरा रेलवे स्टेशन की इमारत दोनों देशों की यादों को संजोए हुए मूक साक्षी के रूप में अभी भी खड़ी हैं। आपको बता दें कि 30 किलोमीटर के नैरो गेज लाइन की कुछ धूमिल यादें अभी भी कुछ लोगों के दिलो दिमाग में तरोताजा हैं। लोगों का मानना है कि उस समय 1.5 आने किराया होता था। तब स्टेशन से लगता था कि जम्मू शहर काफी दूर है। तांगे से लोग शहर और अपने गंतव्यों तक पहुंचते थे। तवी के किनारे, जिसे अब विक्रम चौक कहा जाता है, में रेलवे छावनी हुआ करती थी। उसके साथ लगते वेयरहाउस रेलवे मुलाजिमों के क्वार्टर हुआ करते थे, जो अब झरझर हालत में है। अब यहाँ कला केंद्र की इमारत और जम्मू कश्मीर रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का पुराना यार्ड है, जिसे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। ये पुराना रेलवे स्टेशन, जो अब इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है, को दोबारा बनाया जाएगा, क्योंकि युवा वर्ग में काफी चाहत है कि बंटवारे से पहले के जम्मू को जाने। बंटवारे से पहले भाप के इंजन से रेल चलती थी,
जो सियालकोट से होती हुई आरएसपुरा पहुंचती थी और फिर इसका दूसरा पड़ाव विक्रम चौक स्टेशन होता था। जम्मू की पुरानी यादों को संजोने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार में हैं कि कोयले से चलने वाली ट्रेन कैसी हुआ करती थी। इसकी सीटी कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती, जिससे उस जमाने के लोग टाइम का अंदाजा लगा लेते थे। सियालकोट से जम्मू में विक्रम चौक तक आने वाली रेलगाड़ी से जुड़े इतिहास को फिर से जीवंत करने के लिए प्रशासन भी अब गंभीर दिख रहा है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने अधिकारियों को सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए हैं। आरएसपुरा से जम्मू के विक्रम चौक तक ड्रोन से वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि इसके ट्रैक को अंतिम रूप दिया जा सके। चूंकि अब पुराने ट्रैक पर लोग बस गए हैं, जिस कारण इसके रूट में बदलाव किया जाएगा। पुराने रेलवे स्टेशन के वैभव को कायम करने का मकसद टूरिज्म को बढ़ावा देना है। जम्मू के पुराने रेलवे स्टेशन, जहां आधी भूमि पर स्टेट रोड कॉरपोरेशन यानी एसआरटीसी का यार्ड बन गया है और आधे में कला केंद्र की भव्य इमारत। अगर राज्य सरकार चाहती तो इस रेलवे स्टेशन को पुरातत्व विभाग को देकर एक विरासत के रूप में संरक्षित कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये इतिहास पन्नों में सिमट कर रह गया। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि अगर संभव हुआ तो आरएसपुरा से विक्रम चौक तक ट्राम या मिनी ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। ये रेलगाड़ी मुसाफिरों को आजादी से पूर्व के उन लम्हों की याद दिलाएगी जब ट्रेन सियालकोट से जम्मू आया करती थी। जम्मू में जो रेलवे स्टेशन बनेगा वो उसी प्रकार हेरिटेज होगा जैसा कि उस समय का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, ताकि लोगों को उस समय के इतिहास की याद दिलाई जा सके। आपको बता दें कि सियालकोट, जो अब पाकिस्तान के पंजाब का हिस्सा है, से जम्मू के आरएसपुरा स्थित शुगर मिल में गन्ना पहुंचता था। आरएसपुरा में ये सबसे बड़ी शुगर मिल होती थी, क्योंकि सियालकोट और आरएसपुरा इलाकों में लोग पहले 80% गन्ने की फसल बोया करते थे। सिर्फ 20% ही बासमती हुआ करती थी। सियालकोट से लोग जम्मू के रणबीर नहर के पास रात गुजारने के लिए आते थे, क्योंकि दरिया चिनाब से निकली ये नहर गर्मियों में लोगों को सुकून पहुंचाती थी। मालगाड़ी में सैकड़ों टन गन्ना आरएसपुरा पहुंचता था और दोनों ओर रहने वालों के लिए रोजगार के साधन भी थे। सुचेतगढ़ गांव के पास एक चुंगी हुआ करती थी, जहां चवन्नी चुंगी काटी जाती थी। ये राजस्व महाराजा हरि सिंह के खजाने में जाता था। पूर्णचंद नवांशहर तहसील है ते आरएसपुरे जो लगी है ना मिल, उससे ही कारोबार करते रहे हैं, दिहाड़ी लाते रहे हैं। इधरों गन्ना जाता है साडा जिमीदारों का। पाकिस्तान जी है ਜਾਂ लाहौर तो रेल चलती ही, वो तो कपाह होंगी ही, इधर के बड़ेवे ले लेंदे हैं, इधरों खंड लै लेंदे हैं। साडा मजदूर तबका जोड़ा उधर आता ही, इधरों जाता ही। इस तरह का कारोबार चलता ही। जो 47 लग गई, 47 पै गई, 47 से साढ़े कारोबार बंद हो गए, रेल बंद हो गई। असी जो जिमीदार हाँ, ऊँट आते हैं, ऊँटों से गन्ना लद के नवांशहर लेंदे हाँ। नवेंशहरों दिहाड़ी 2 दिन रहना, उत्थे साडा फसल बिकता ही, तो फिर असीं आउने हाँ। नहीं तो आऊँगे उत्थे भुखे भाने रहना। तो हुण ना रेल ते ना साडे ऊँट ते गड्ढे लैके जांदे हाँ। ते इह हिसाब जे ते जी रेल चलती ही ना, मेरा सब गंदा रोया भी जाता ही, हर चीज़ जाती। कमान आਉਂਦਾ ਸੀ मिल विच इत्थे नवेंशहर, 2 रेलां रोकदियां। मैं फैक्ट्री च काम कीता वा खंड च जनाब, ते बड़ियां नज़ारे हैं पहले। तो आपने इतिहास जाना, अब आपको बता देते हैं। हालांकि हमने आपको विजुअल के साथ साथ पूरा घटनाक्रम भी बता दिया है कि कब ये ट्रेन चली थी और कब तक चली, बंद क्यों हुई, और अब एक बार फिर से इस स्थान को हेरिटेज रेलवे स्टेशन बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ से एक बार फिर से वो ट्रेन चलेगी, जो भले ही सियालकोट तो नहीं जाएगी लेकिन सुचेतगढ़ तक ज़रूर जाएगी, जो भारतीय सीमा के का ही हिस्सा है। तो इंतज़ार करते हैं, तब तक के लिए हम भी देखेंगे अपना वो पुराना इतिहास। उस ट्रेन में सफ़र का आनंद लेने के लिए हमें भी बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन निंदर शर्मा के साथ जेके अपडेट्स। जेके अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।